चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट मतलब भूतकाल होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो भूतकाल में कोई भी कार्य अगर जारी रहे तो ऐसे को हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए इसकी पहचान क्या होती है। पहचान में हम देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आया रहता है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पीसीटी का मतलब होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का स्पेलिंग होता है WERE। थर्ड नंबर में आएगा कि आई के साथ हम आई के साथ वाज का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि आई अपने आप में प्लूरल होता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर फोर होता है कि देखते हैं कि मुख्य क्रिया में ING फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया जैसे हो गया ड्रिंक, ईट, गो, कम, तो इसमें ING फॉर्म लगता है। चलिए आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे जो है इसका ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि किसान आज खेत जोत रहे थे। यानी किसान, इससे पता ये चल रहा है रहे थे, इससे पता ये चल रहा है कि एक से अधिक किसान है। तो ऐसे में हम पहले द फार्मर लिख देंगे। द फार्मर माने किसान होता है, और जब ये प्लूरल होता है तो हम वेयर लगाते हैं। तो वेयर और खेत जोतना मतलब प्लाव, और ING इसे में हमें लगाना है तो प्लाविंग हो जाएगा। द फार्मर वेयर प्लाविंग द फील्ड, आज है तो टुडे, यानी जो भी टाइम होता है वो हमेशा लास्ट में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, इसका हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यानी सेकंड जो है एग्जांपल देखेंगे। किसान आज खेत नहीं जोत रहे थे। ये आपका निगेटिव देखेंगे। आपका ये एग्जांपल जो सेम टू सेम है, बस ये निगेटिव रहता है तो यहाँ पे नॉट लग जाता है। तो किसान आज खेत नहीं जोत रहे थे, यहाँ पे सब वही रहेगा, बट यहाँ केवल यहाँ नॉट का यूज कर दिया जाएगा। जैसे लिखा द फार्मर वेयर नॉट प्लाविंग द फील्ड टुडे। चलिए ये आपको, हमें लग रहा है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। नंबर थर्ड कह रहा है कि क्या किसान आज खेत जोत रहे थे। आप ये देखेंगे कि पहले के जैसा ये भी आपका जो एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे क्या लग गया है, ये यहाँ पे क्या लग गया है। ठीक है, और क्या लगने से ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो पहले लगा दिया जाता है। यहाँ पे वेयर चलेगा क्योंकि किसान ढेर सारे हैं तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वेयर लगे, तो वेयर द फार्मर प्लाविंग द फील्ड टुडे। ओके, चलिए नंबर फोर्थ नंबर आएगा आपका क्या, ये आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। किसान आज खेत क्यों जोत रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्यों लगने से ये आपका क्वेश्चन शो कर रहा है। यहाँ पे क्यों, कहाँ, ये सब अगर लगे होते हैं वर्ड तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है। तो क्यों का मतलब इंग्लिश में हम इसको कहते हैं व्हाई। तो जब क्वेश्चन वर्ड का अगर एग्जांपल आता है तो हम पहले उसी का जो है इंग्लिश वर्ड नोट कर लेते हैं। तो क्यों मतलब व्हाई, तो पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई, फिर क्वेश्चन वर्ड व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ड वेयर, फिर द फार्मर प्लाविंग द फील्ड टुडे। इस तरीके से ये हमारे जो है चारों एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं कि पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा क्वेश्चन वर्ड तीसरा आपका इंट्रोगेटिव होता है, चौथा आपका ये क्वेश्चन वर्ड होता है। इस तरीके से आज हमने आपको जो है क्या ये बताया आपको जो है ये, इस तरीके से आज हमने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया और पहचान भी आपको मैंने बता दिया है। चलिए ये चैप्टर आज यही ख़त्म हुआ। देखिए हमारी ये छोटी छोटी चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो एक दिन बेसिक ही एक दिन आप जो है अपने आप को कंप्लीट समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको जो है सारे ट्रांसलेट, सारे ग्रामर आपको कवर हो जाएंगे। बस आप हमारे सभी वीडियोस को 1 बाय 1 धीरे धीरे देखिए, बार बार देखिए, आपको ज़रूर ही सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा।
ठीक है। चलिए इसी बात के साथ हम आज रखते हैं। और ध्यान रहे, कुछ हमारे व्यूवर्स मित्र ऐसे भी हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूँगा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अब हम जो वीडियोस जो भी डालेंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अब धीरे धीरे ये वीडियोस अब आज जाके स्मार्ट बोर्ड पे ही चलेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।